कास्टिक सोडा अगर सबसे पहले कास्टिक सोडा की बात की जाए तो हम लोग क्या बताओगे सर यह एक प्रबल क्षार है, ठीक है। इसका अर्ध सूत्र क्या होता है? NaOH। अर्ध सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे दाहक सोडा, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडा लाइम से जानते हैं, ठीक है। और इसके आगे डिटेल में बात करें तो इसका रासायनिक नाम जानते हो ना, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अणुभार इसका कितना होता है? प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और उसके बाद अर्ध सूत्र क्या होता है? NaOH जान ही रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? ये बनाया जाता है। इसमें मैंने क्या बताया था? क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या बताया था? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या निकलता है? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। बनाया कैसे जाएगा? जब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड में NaCl में NaCl के जलीय विलयन में वैद्युत धारा, यह वैद्युत धारा या इसे ऊष्मा बोल सकते हो, प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? NaOH बनता है और H2 निकलता है और Cl2 निकलता है, ठीक है। इसे हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, या सीधा बोल दो सर इसकी सहायता से क्या होता है? बनता है। भौतिक गुण की बात करें, इसमें भौतिक गुण देखे थे। भौतिक गुण में आप बताओ कि यह प्रबल क्षार होता है, यह जल में क्या होता है? विलेय होता है, और इसका क्वथनांक 591 केल्विन होता है। और यह जल में तो विलेय है, साथ ही साथ अल्कोहल में भी क्या है? विलेय है। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लवण की सीरीज में पहला लवण देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एकदम इत्मीनान से बढ़िया विधिवत तरीके से देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग विधिवत देखेंगे। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए आगे चलते समझते हैं। थोड़ा सा इशू हमारे पास आ रहा है, ये बोर्ड वाला और स्टैंडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आई होप आप सब लोग इसको मैनेज करेंगे और अपना प्यार दुलार देते रहेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। चलो देखो, हम लोग देखो अगर बात करें, सबसे पहला हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे थे। पहला आपको जो लवण परिवार का पहला परिवार पढ़ना, पहला सदस्य पढ़ना है, वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा अगर आपको एग्जाम में आएगा, सबसे पहले क्या करोगे? इसके बारे में बताओगे ये क्या होता है। कल मैंने लिखाया था, मैंने कल यही लिखाया था। यह थोड़ा सा शांति का परिचय दोगे। यह एक प्रकार का प्रबल क्षार है या उच्च कोटि का क्षार है, जिसका अर्ध सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे दाहक सोडा और उसके बाद किसका? हाँ, कास्टिक सोडा लिख ही दिए ना। हाँ, सोडा लाइम से। और उसके बाद आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो ना, अभी लिख दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि नामों से भी जाना जाता है। इतनी बात तो कल हो गई थी, थोड़ा सा और हम लोग आगे लिखे थे। पहली बात इसमें, इसका रासायनिक नाम, कोई भी लवण आप लिखोगे, सबसे पहले ये तरीका है लिखने का, ऐसे ही लिखोगे। सबसे पहले उसको लिखोगे रासायनिक नाम, दूसरा क्या लिखोगे? उसका अर्ध सूत्र, और तीसरा क्या लिखोगे? उसकी प्रकृति, और चौथा क्या लिखोगे? अणुभार, ठीक है। ये हो गया रासायनिक नाम, जैसा लिखा गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और अर्ध सूत्र क्या होता है? NaOH। इसकी प्रकृति कैसी होती है? हाँ, क्षारीय होती है, क्षारीय होगा। और अणुभार कैसे मैंने बताया था आपको निकालना? अणुभार 40 होगा, थोड़ा सा देख लो। NaOH
इस Na मतलब सोडियम है, इसका भार कितना होगा 23, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और हाइड्रोजन का कितना होगा 1, और पूरा ऐड करो कितना होगा, इसका अनुभार कितना होगा। यहां तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ये था कास्टिक सोडा। अब हम लोग ये बात करेंगे ये कैसे बनता है, ठीक। अब देखो हम लोग बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले ये हम लोग अब बनाने की विधि, कास्टिक सोडा को बनाने की विधि हम लोग देखेंगे। बनाने की विधि, बनाने की विधि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा। ये क्या होता बता रहे हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या हम लोग कास्टिक सोडा बना सकते हैं। इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड। और इसमें क्या प्रवाहित कराएंगे, जल। जल, सोडियम क्लोराइड में जल प्रवाहित करने से ना क्या बनता है, NaOH बनता है। और साथ ही साथ क्या बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैसें निकलती है। इसको आप समझो, पहले रिएक्शन समझो। सोडियम क्लोराइड में जल प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। साथ ही साथ क्या होता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये एग्जाम में सीधा ऐसे आता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। तो क्या बताओगे, सोडियम क्लोराइड में जल प्रवाहित करने से क्या होगा, कास्टिक सोडा प्राप्त होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। नीचे लिख देते हैं, लिखते हैं सोडियम क्लोराइड में, वैसे इसके लिखने के बाद ये रिएक्शन लिखा जाता है, सोडियम सोडियम क्लोराइड, ऐसा लिख, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने से विद्युत प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये था। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, तरीका मतलब यही आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप NaCl लिखे हैं और H2O लिखे हैं, इसको नीचे हमेशा लिखा जाता है, और NaOH प्लस Cl2 और क्या बनेगा H2। ठीक है, कभी भी आपका कोई रिएक्शन आता है तो उसके नीचे नाम जरूर मेंशन करिए। ये है सोडियम क्लोराइड, और ये है जल। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सब क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। लिख लो रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण लिखना है हमें, रासायनिक गुण में पहला हमें लिखना है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, ठीक है। सबसे पहला गुण है अम्लों से क्रिया। इसमें देख लो तब लिखो। देखो हम लोग क्या करेंगे, किसकी क्रिया करा रहे हैं, NaOH की।
NaOH की क्रिया किससे कराएंगे? किसी अम्ल से करा, जैसे मान लो H2SO4 से करा दी, ये अम्ल है, H2SO4 से करा दिए, तो क्या बनाएगा इसमें? आप बताओगे सर, जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है। अब देखो जल बनाना है तो जल का फॉर्मूला सबको तो पता ही होगा, H2O। H2O निकाल देना है, ठीक है। H2O कहां से निकलेगा? ये H2O निकल गया, यहां से निकाल दूं, यहां भी दो है तो थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, समझ लेना। अगर हम लोग अगर डायरेक्ट यहां से निकालेंगे तो एक H यहां से लेंगे, एक H बचा रहेगा ये, ठीक है। तो क्या बनाएगा? Na2 बनाएगा और SO4 बनाएगा, ठीक है। Na2 बनाएगा, ये है हमारे पास नमक, और ये क्या है? जल, लवण और जल बनाता है। ये क्या है? क्षार है, जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे थे, ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा रिएक्शन बैलेंस कर दो, यहां पर कितना N है, यहां पर 2 कर दो, ये हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, देखो यहां पर कितना ऑक्सीजन? 2, और ये 4 2 कितना हुआ? यहां पर कितना? 1 कितना हुआ? यहां इसको 2 कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। यहां से कितना? और यहां कितना? बैलेंस है कि नहीं है? रिएक्शन बैलेंस है। तो बात आई लिखने वाली, कैसे लिखोगे? जब हम लोग क्या करेंगे, कास्टिक सोडा की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनता है, ठीक है ना। अब लिखो, हाँ जाने दो रहने दो। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षार से क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, लिख लो, मैं भी लिख दे रहा हूं। लिखो, जब कास्टिक सोडा, अरे लिखा रहेगा, टेंशन ना लो। अब जब कास्टिक सोडा किसी अम्ल से क्रिया करता है, क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है। जैसे रिएक्शन, जैसे आपका यही वाला है, ठीक है। ये दूसरा गुण है धातुओं से क्रिया। इसमें मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझा देता हूं। लिखो, कास्टिक सोडा धातुओं से क्रिया करके धातुओं से क्रिया करके H2 गैस, H2 मीन्स क्या होता है? हाँ, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को H2 गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, ठीक है। एग्जांपल दे दे रहा हूं, NaOH, और ये क्रिया करे किसी धातु से, करा दूं, Zn हो गया, ठीक है। Zn हो गया, ये हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देगी और ये बनाएगा Na2 Zn O2। बैलेंस नहीं हुआ ना, बैलेंस कर दे रहे हैं। हो गया। अब देखो यहां पर, देखो बात समझ लो। कास्टिक सोडा आप जान रहे हो किससे क्रिया करे? किसी भी धातु से करा दो ना, धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस निकाल दो, बाकी जो बनाता देखे जाएगा। यहाँ पर देखो NaOH की Zn से क्रिया कराओगे ना, ये है सोडियम जिंकेट, इसको लिख लो भैया, ये सोडियम जिंकेट है ना। पता लगा रात होत की डेराई जा जा, ये कौन सा नाम आ गया, ठीक है। ये सोडियम जिंकेट है। अब देखो बैलेंस करने वाली बात है, यहां पर 2 सोडियम, यहां भी 2 लगा दो, ठीक है। Zn 1 है, ठीक है। O2 वहां पर कितना है? 2, यहां पर भी 2 O2 है। H2 वहां पे कितना है? 2 है। अब रिएक्शन जाके क्या हो गया है?
बैलेंस हो गया। ठीक है, एक गुण और देखते हैं अच्छे से। अगला तीसरा गुण लिखोगे, तीसरा गुण ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा या आप लिख सकते हो ताप का प्रभाव। लिखो इसमें पहले, कास्टिक सोडा को सोडा को लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, गर्म करने से या गर्म करने पर यह यह गर्म करने से जल जल बनता है या जल देता है। गर्म करने से जल बनता है, जल मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड। जैसे देख लो, जैसे क्या वही रिएक्शन है। यहां पर देखो, हम क्या करेंगे, NaOH को हीट करेंगे। कितनी डिग्री सेल्सियस पर हीट करना पड़ता? हाँ भैया 13, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है। लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको हीट करोगे ना, तो ये क्या होगा, यहां से जल अलग हो जाएगा, सोडियम धातु अलग हो जाएगी। ये होगा हमारे पास सोडियम, और ये जल बाहर आ जाएगा। उपयोग देखो बालक, उपयोग उपयोग में देखो कहाँ कहाँ का इसका उपयोग होता है। सबसे पहला उपयोग देखो, इसका उपयोग निम्नलिखित है। पहला, कागज बनाने में। दूसरा उपयोग, साबुन। हाँ, साबुन। और अपमार्जक मतलब क्या होता है, इसमें लिख देना डिटर्जेंट। निर्माण में। तीसरा, धातुओं को चिकनाहट चिकनाहट रहित बनाने में। और चौथा, धातुओं को चिकनाहट रहित बनाने में। और चौथा मैं बात करूं तो वस्त्रों वस्त्रों बस वस्त्रों हो गया ना, वस्त्रों के निर्माण में। और लास्ट लिख लो एक, नालियों की सफाई में। ये 5 उपयोग मैंने लिखा दिए। ठीक है, इसको इतना लिखो।